हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और 19 जनवरी 1981 में स्टीवन कोल्हन नाम के एक शख्स मिनी ट्रांजिट नाम के एक रेस में हिस्सा लेने के लिए रोड आइलैंड नाम के एक जगह में पहुंच गए, जहां से उन्हें अटलांटिक ओशियन को पार करते हुए कैनरा आइलैंड तक पहुंचना था। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्टीवन अंतिम रेस पहुंचने से पहले ही उसकी नाव किसी बर्फीले चट्टान से नहीं बल्कि एक व्हेल से टकरा जाती है। फिर क्या, इस टकराव के बाद उसका जीवन पूरी तरह से मरने के कगार में पहुंच जाती है, जहां पर ना तो वो किसी से मदद की गुहार लगा पाता है और न ही उसकी मदद के लिए कोई आता है। पर आखिर क्या हुआ उस रेस में जो उसे जिंदगी और मौत के बीच ला खड़ा कर दिया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। सन 1981 जनवरी का दौर था। अमेरिका में एक समुद्री रेस का प्रतियोगिता रखा गया। इस प्रतियोगिता के तहत इसमें भाग लेने वाले मेंबर्स को रोड आइलैंड से रेस की शुरुआत करते हुए बरमूडा और इंग्लैंड को पार करते हुए कैनरा आइलैंड तक पहुंचना था, जिसकी लंबाई करीब 5220 किलोमीटर थी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्टीवन ऑथर, सेलर, इन्वेंटर होने के साथ साथ एक आर्किटेक्ट भी थे, जो अक्सर नए नए नाव के मॉडल्स को बनाया करता था। उन्होंने इस रेस में भाग लेने के लिए खुद से एक नाव बनाया और इसे नाम दिया नेपोलियन सोलो। नेपोलियन सोलो दिखने में भले ही छोटी थी, पर इसके अंदर हर तरह की सुविधा मौजूद था। खाने से लेकर समुद्र के पानी को फिल्टर करने तक एक नाव के नजरिए से अगर देखा जाए तो नेपोलियन सोलो इस रेस के लिए एकदम परफेक्ट था। स्टीवन अपने जरूरत के हर एक सामान को नाव में लोड कर दिया। इसके बाद पूरी तरह से इंस्पेक्शन करने के बाद रेस में हिस्सा लेने के लिए निकल पड़ा। 19 जनवरी 1981 की सुबह 8 बजे अमेरिका के रोड आइलैंड से इस रेस की शुरुआत की गई। इस प्रतियोगिता के 3 पड़ाव थे, जिसका पहला पड़ाव था बरमूडा और दूसरा इंग्लैंड। इन दोनों पड़ाव को स्टीवन ने बड़े ही आसानी से महज 6 दिनों में ही पार कर लिया। लेकिन जब वो आखिरी और अंतिम पड़ाव के लिए रवाना हुए, तभी अचानक से मौसम में बदलाव होने लगा। तेज तूफान चलने लगी और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। पर स्टीवन की नाव तो काफी एडवांस थी, जिसे उन्होंने खुद ही बनाया था खास इन लहरों से बचने के लिए। इसलिए उसने बड़े ही आसानी से इस तूफान को पार कर लिया। लेकिन तूफान के तुरंत बाद उसके नाव में कुछ गड़बड़ी हो गई और नाव एकदम से एक जगह रुक गया। स्टीवन एक आर्किटेक्ट होने की वजह से वो खुद ही नाव को रिपेयर करने लगा। महज कुछ ही घंटे रिपेयर करने के बाद स्टीवन ने नाव को पूरी तरह से ठीक भी कर लिया और अपने रेस के अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ने लगा। सफर के 7वें ही दिन अचानक से एक व्हेल उसके नाव पर हमला कर देती है। व्हेल का हमला इतना जोरदार था कि नाव में जगह जगह छेद हो गया और पानी तेजी से नाव में घुसने लगी। जिस वक्त व्हेल नाव में हमला किया, उस वक्त स्टीवन केबिन में बैठकर नाव को चला रहे थे। लेकिन केबिन में पानी भरते देख स्टीवन तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया और लाइफ बोट को पानी में उतार दिया। जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सका उन्होंने अपने जरूरत के सामान को लाइफ बोट्स में डाल दिया, जिसमें फिशिंग रॉड, खारे पानी को साफ करने वाला फिल्टर और कुछ खाने पीने की फल सब्जियां, जो उन्हें कुछ दिनों तक लाइफ बोट में जिंदा रख सकता था। क्योंकि स्टीवन को उम्मीद था कि जब तक रेस्क्यू टीम उसके पास पहुंचेगी तब तक के लिए वो इन खाने पीने के चीजों से अपना गुजारा कर लेगा। पर शायद स्टीवन ये भूल चुका था कि इतने विशाल समुद्र में एक छोटी सी लाइफ बोट को खोजना कितना मुश्किल था, इवन बिना किसी कॉन्टेक्ट के, बिना किसी जीपीएस ट्रैकिंग के। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि आखिर रेस्क्यू टीम आए भी तो क्यों? रेस्क्यू टीम तभी रेस्क्यू करने आती है जब समुद्र में कोई प्लेन क्रैश हुई हो या फिर कोई शिप पानी में डूब गई हो। पर स्टीवन के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो खुद के बनाए हुए नाव से सफर कर रहा था और ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल या कॉल किसी को किया गया, इसलिए रेस्क्यू टीम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी स्टीवन रेस्क्यू टीम का इंतजार करता रहा, पर समुद्र में मीलों दूर देखने के बाद भी पानी के सिवाय दूसरा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। रात होने पर वो फ्लेयर गन छोड़ता, इस उम्मीद से कि शायद उसे कोई देख ले। लेकिन अफसोस, इससे भी कुछ नहीं हुआ। वो निराश
सोकर लाइफ बोट में सो गया। इसी तरह करीब 5 दिन गुजर गया। उसके पास पड़ा खाना भी अब खत्म होने चला था, इसलिए स्टीवन अब समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा उसी फिशिंग रॉड से। पर 2-4 दिन तक वो कोई भी मछली नहीं पकड़ पाता। घटना के 9वें दिन वो एक मछली पकड़ने में कामयाब हो गया। फिर क्या, उसे मारकर कच्चा ही खाने लगा और कुछ मांस के टुकड़े को सूखने के लिए धूप में ही छोड़ दिया ताकि उसे वो बाद में खा सके। अब स्टीवन का दिन ऐसे कट रहा था मानो एक दिन पूरे 1 साल का हो, क्योंकि ना तो स्टीवन के पास करने के लिए कुछ काम था और ना ही किसी से बातचीत करने के लिए कोई दूसरा इंसान। अब जो कुछ भी था बस उसकी छोटी सी लाइफ बोट में ही थी, जहाँ उसके पास कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिसे वो गुजरते दिन के साथ अपना समय व्यतीत कर सके। अब उसका बस एक ही मकसद रह गया, किसी तरह से मछली पकड़ना और खुद को जिंदा रखना। इसके लिए वो हर रोज एक्सरसाइज किया करता ताकि उसका शरीर समय के साथ साथ कमजोर न पड़े। यही सब करना उसके लिए अब डेली रूटीन बन चुका था। इसी तरह से करीब 15 दिन गुजर गए। 16वें दिन जब वो नींद से जागा तो दूर उन्हें एक जहाज दिखाई दिया। ये जहाज नहीं बल्कि उसके लिए एक नई उम्मीद थी। हो ना हो यही वो जहाज है जो मुझे इस दर्दनाक जिंदगी से बचा सकता है। वो तुरंत ही अपने फ्लेयर गन को हवा में फायर कर दिया, पर किसी की भी नजर उस फ्लेयर की ओर नहीं गया। देखते ही देखते वो शिप उसके नजरों से ओझल हो गया। अब स्टीवन काफी निराश हो चुका था। इसी निराशा के साथ करीब 40 दिन गुजर गया। हर रोज की तरह वो मछली पकड़कर अपना गुजारा करता, लेकिन उस दिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मछली पकड़ने के लिए एक फिशिंग रॉड से वो मछली पर हमला किया और उसे उठाकर अपनी बोट में खींच लिया। पर फिशिंग रॉड से हमला करने के कारण उस मछली का खून समुद्र में बह गया। फिर क्या था, इसके कुछ देर बाद कुछ शार्क उसके बोट के चारों ओर घूमने लगा। एक शार्क ने तो उसके लाइफ बोट पर हमला भी कर दिया, जिसकी वजह से इस बोट में भी छेद हो गया। इसके बाद हवा तेजी से बाहर निकलने लगी। तुरंत ही स्टीवन मेडिकल किट से एक टेप निकालकर उस छेद को बंद करने की कोशिश करने लगा और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा कि जल्द ही ये शार्क यहाँ से चले जाए। कुछ घंटों के बाद ये शार्क वहाँ से चली भी गई। इसके बाद उसके जान में जान आई, पर यह मुसीबत अभी टलने वाला नहीं था। वो शार्क से तो किसी तरह से बच गया, पर आखिर वो है तो इसी समुद्र में ही, जहाँ उन्हें ये भी नहीं पता कि ये बहती हवाएं कब तक इस बोट को तट तक ले जाएगी या फिर रास्ते में हमारी मौत हो जाएगी। अब उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था सिवाय खुद को किस्मत के हवाले करना। जैसे तैसे 75 दिन गुजर गया। 76वें दिन एक चमत्कार हुआ जब ग्वाडलू नाम के एक आइलैंड में मछुआरों को स्टीवन का बोट दिखाई दिया। ये मछुआरे लाइफ बोट को देखकर ही समझ गया कि उस बोट में जो कोई भी इंसान मौजूद होगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसे मदद की सख्त जरूरत होगी। और इस तरह से 76 दिनों के बाद उन मछुआरों के द्वारा स्टीवन को बचा लिया गया। कुछ दिनों के बाद स्टीवन शारीरिक रूप से तो ठीक हो गया, लेकिन 76 दिन अकेले रहने के कारण, किसी से बात न करने के कारण उसका दिमाग संतुलन भी खो चुका था। पुलिस के इंक्वायरी के दौरान भी वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, मानो उसे बोलना आता ही नहीं। इसलिए उन पुलिस वालों को भी शक होने लगा कि कहीं ये दूसरे देश का कोई जासूस तो नहीं। लेकिन लगातार पुलिस के इंक्वायरी करने के बाद स्टीवन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। धीरे धीरे वो बातचीत करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस ऑफिसर को भी पूरी कहानी बताया, पर किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भला कैसे कोई इंसान लगातार बिना खाए 76 दिनों तक जिंदा रह सकता है समुद्र में। फिर भी उसकी बातों को मानते हुए अमेरिकन पुलिस से कांटेक्ट करके स्टीवन के बारे में इंक्वायरी करने लगा। इसके बाद ये साबित हो गया कि स्टीवन वाकई में समुद्र में कहीं खो गया था, क्योंकि स्टीवन दूसरे कंट्री में पहुंच चुका था बिना किसी वीजा पासपोर्ट के। इसलिए कुछ दिनों के कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया। उन्होंने अपने पूरी कहानी को एक बुक में भी पब्लिश किया। इस बुक का नाम था एड्रिफ्ट 76 डेज लॉस्ट एट सी। तो ये थी स्टीवन की एक सर्वाइवल कहानी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।